बच्चों, आज हम लोग ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस के बारे में सीखेंगे। रक्त वर्ग की पेरेंट्स से संतानों में किस तरह से वंशागति होती है। तो हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जान चुके हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। और ये भी हम जान चुके हैं कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन होता है ए, और बी में एंटीजन होता है बी, ए बी में एंटीजन ए बी होता है, और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। इसी प्रकार से एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा में रहती हैं, एंटीजन आरबीसी में उपस्थित होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में रहती हैं। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी होगी बी, स्मॉल बी से इसे प्रदर्शित करते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा में घुले रहते हैं। और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता और ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडीज़ ए और बी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर हमें ये सीखना है कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में या संतानों में ब्लड ग्रुप की वंशागति किस प्रकार होती है। तो ये सीखने से पहले हम लोग मेंडल के नियम को जान लेते हैं। मेंडल की प्रभाविता का नियम। बच्चों, मेंडल की प्रभाविता का नियम हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें हमने जाना कि मेंडल ने प्रभाविता के नियम को सिद्ध करने के लिए मटर के पौधे लिया था। उसमें एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया था और प्रत्येक शुद्ध लंबे पौधे में एक जोड़ा एलील होते हैं। जैसे ये शुद्ध लंबा है तो इसमें कैपिटल टी टॉल दोनों एलील लंबेपन के हैं, और ये शुद्ध बौना है तो इसमें दोनों एलील बौनेपन के हैं। स्मॉल टी से हम इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। जब इसमें संकरण कराया गया तो हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे हमें लंबे मिले थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध लंबेपन का लक्षण प्रभावी है और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों ऑफ स्प्रिंग्स में कैपिटल टी उपस्थित है, इसलिए सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। लेकिन ये शुद्ध लंबे नहीं है, ये क्या है, संकर लंबे हैं। तो मेंडल की प्रभाविता का नियम कहता है कि प्रथम पीढ़ी में जो उत्पन्न संतानें होती हैं उनमें एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। इसी तरह से मेंडल की प्रभाविता का नियम हमारे ब्लड ग्रुप में लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति है तो उसमें भी रक्त वर्ग के 2 एलील्स होंगे। एलील्स को इसमें आई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति है उसके पास एलील होगा आई ए कैपिटल ए होगा, या फिर उसके पास क्या होगा, आई ए और आई ओ। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध रक्त वर्ग है और ये संकर रक्त वर्ग है। इसके बाद ब्लड ग्रुप बी में देखिए दोनों एलील्स कौन से हैं, बी के, आई बी, या फिर इसके पास एक बी होगा और एक ओ। ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति के पास दोनों एलील क्या हैं, ए के और बी के, तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और ब्लड ग्रुप ओ के व्यक्ति के पास जो एलील्स होंगे उनको हम आई ओ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जान लेना जरूरी है कि जो आई ए होता है ये आई ओ पर प्रभावी होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आई ए और आई ओ एलील है तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए जो है वो ओ के साथ उपस्थित है तो यहाँ पर ए प्रभावी होगा। इसी तरह से आई बी के साथ आई ओ उपस्थित है तो यहाँ पर बी प्रभावी होगा। लेकिन अगर आई ए और आई बी दोनों साथ साथ हैं तो दोनों सह प्रभावी होंगे, ये दोनों समान रूप से प्रभावी होंगे। और अगर आई ओ साथ साथ हैं तो फिर यहाँ पर आई ओ ही प्रभावी होगा। आई ओ अगर सिंगल रहता है तो ये अप्रभावी रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आई ए जो है वो आई ओ पर प्रभावी होगा, यहाँ पर आई ओ अप्रभावी होगा, और जब आई बी जो है वो आई ओ के साथ होगा तो आई बी प्रभावी होगा, आई ओ अप्रभावी होगा। और जब आई ओ दोनों पेयर में रहेंगे तब जाकर के ये प्रभावी होंगे। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप की वंशागति को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ब्लड ग्रुप ए के पिता हैं और ब्लड ग्रुप बी की माँ है। यानी कि पिता के पास कौन कौन से एलील हैं, आई ए ये शुद्ध रक्त वर्ग है, और माँ के पास भी शुद्ध आई बी एलील हैं। बिल्कुल मेंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार हम यहाँ पर चलेंगे। तो जब ये रक्त वर्ग के एलील्स आपस में संकरण कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो 4 संतानें हैं उनमें सभी में ए और बी एलील उपस्थित हैं। तो इस तरह से रक्त वर्ग के एलील ए और बी के साथ होने के कारण जो इनकी संतानें होंगी उनमें उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। क्योंकि हम जान चुके हैं
कि AB के जो व्यक्ति हैं उनके एलील में IA और IB उपस्थित होता है। अब बच्चों अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक ब्लड ग्रुप A के फादर हैं और ब्लड ग्रुप B की मदर हैं, लेकिन इनमें क्या है, इनमें हाइब्रिड हैं, संकर हैं। एक एलील IA है और दूसरा एलील IO है। इसी प्रकार से मदर में एक एलील IB है और दूसरा एलील IO है। जब ये चारों एलील एक दूसरे से संकरण करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं? IA IB, IA IO, IO IO और IB IO। तो देखिए इनकी 4 संतानें होंगी और चारों संतानों में अलग अलग रक्त वर्ग होने की संभावना होती है। जैसे इस संतान के पास देखिए A और B दोनों एलील्स हैं। मैंने आपको बताया कि IA और IB जब साथ में होते हैं तो दोनों सह प्रभावी होते हैं। तो इस संतान का रक्त वर्ग क्या है? AB। और इस संतान के पास देखिए IA और IO है। हम बता चुके हैं कि A जो है वो O के ऊपर प्रभावी होता है। यहाँ पर O रिसेसिव हो गया, अप्रभावी हो गया, इसलिए इस संतान का रक्त वर्ग क्या हो गया? A। अब इसमें देखिए इसके एलील में IB के साथ IO है, यहाँ पर B जो है वो प्रभावी है, O अप्रभावी है, तो इस संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? B। यहाँ पर देखिए इस संतान के पास दोनों एलील किसके हैं? रक्त वर्ग O के हैं, IO IO, तो इस संतान का रक्त वर्ग क्या हो गया? O। इस तरह से अगर फादर के पास जो है वो संकर ब्लड ग्रुप A है, हाइब्रिड ब्लड ग्रुप A है, और मदर का हाइब्रिड ब्लड ग्रुप A B है, तो इनकी संतानों में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने माता पिता के ब्लड ग्रुप के बारे में जान लें तो हम अपना ब्लड ग्रुप या उनकी संतानों का ब्लड ग्रुप आसानी से जान सकते हैं।